भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, अब गरुड़ पुराण की आगे की कथा सुनाता हूँ, तो सुनिए। है तात असी पत्र वन नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया है। अब तुम भयानक तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे उबलते हुए तेल और लोह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मजा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काड़ा के समान बना दिए जाते हैं। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों को की खोपड़ी और आंखें और हड्डियों को छेद कर नष्ट कर देते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपटा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवी, भूत, मांस, त्वचा आदि को जल्दी कटछुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। हे पक्षियन, ये तप्त कुंभ जैसा है। इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने सुना दिया है। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे उसके बाद वाले को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत एवं चौथे का नाम निकंदन है और पांचवा नरक अप्रतिष्ठित, छठा असी पत्र वन तथा सातवां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक है। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, यथा रोध, सुकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, सबल, विमोहन, कर्मी भक्ष, लालाभक्ष, विसंजन, अधशीर, पुयभय, रुधिरांध, विजुहन, बेतरणी, असी पत्रवन, अग्नि ज्वाल, महा घोर, संदस, अभोजन, तमसु, कालसूत्र, लोहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठता, अविच आदि ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित है। पापी जन पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रोरो आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वीलोक से नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गो की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करता है वह शुकर नामक नरक में गिरता है। क्षेत्रीय और वैश्य की हत्या करने वाले ताल नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुश्चेष्टा करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने का राजपुरुष है उनको भी उक्त नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी निश्चित पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी है तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है वह तप्त लोह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधु के साथ सहवास करने वाला है वह जो वेद विक्रेता वेद निंदक है वह अंत में महाज्वला नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्य स्त्री के साथ मैथुन करता है वह सबल नामक नरक में जाता है। शौर्य प्रदर्शन जो वीर मर्यादा का परित्याग करता है वे विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे कर्मी भक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लाला बक्स नरक में जाता है। जो प्राय धरोहर का अपरता है तथा जो बाग बगीचों में आग लगाता है उसे विषजन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत्य पात्र से दान लेता है तथा असत्य प्रतिग्रह लेने वाला याजक और जो नक्षत्र से जीव का पार्जन करता है वह मनुष्य अधशीर नरक में जाता है। जो मदिरा, मांस आदि का पदार्थों का विक्रेता है वह पुए व नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुकुट, बिल्ली, स्वर, पक्षी, मरग, भेड़ को बांधता वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो ग्रह दाही, जो विषदाता, जो कुंडासी है, जो सोम विक्रेता है, जो मद्यपी है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को विभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य बेतरणी तथा क्रोधी मूत्र संगक नामक नरक में जाता है। अपवित्र एवं क्रोधी व्यक्ति असी पत्र वन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध अग्नि ज्वाल नामक नरक में जाता है जहाँ उसके शरीर को नोच कर कौवे खाते हैं।
यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदर्श नामक नरक में पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाता है तो वह अभियोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और अर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है, उसके नीचे अत्यंत दुखदायी महारौरव है, उस नरक से नीचे शीतल तथा उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना जाता है। इसी प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही है। इन नरक लोगों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक है जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, कवात बनाया जाता है, जलाया जाता है, कई वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। सभी नरकों से भोगने के बाद पापी त्रियक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कर्मी, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदंतर मनुष्य, जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गो की योनि में पहुंचता है। यह गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, गोर, मृग, सरग और चरमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती है। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत, सीत, वामन, चांडाल और पुलकस आदि नर योनियों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शुद्ध, वैश्य तथा क्षेत्रीय आदि की आरोहणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण देव एवं इंद्रदेव के पद पर भी पहुंच जाता है। गरुड़ यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, वाद्य बजाते और नृत्य करते हुए प्रसन्न चित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवस्थित तथा अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जब जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधोमार्ग से निकलता हुआ तदंतर पृथ्वी तल तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल और तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गुरु, शरीर में काम, क्रोध और पंच इंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है जो पापी पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधीष्ट आदि देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जादि आदि 7 धातुओं से युक्त ये 60 कोशिक शरीर है। सभी प्राण, अपमान आदि पंच वायु, मलमूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष, मज्जा, मांस, मदा, अस्थि, शुक्र, स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। एक ताक्षरी प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया है। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आबद्ध त्रौतद इंद्रियों से युक्त एवं नवधारों से समन्वित है। यह संसार विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोध आदि विकास से समन्वित, राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तर्षणा नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ, ये माया से भलीभांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पुरुष के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते वे पशुओं के समान है। गरुड़ 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियां हैं और उद्जित पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, स्वदेश, पसीने से जन्म लेने वाली जुए, लीक आदि कीट, अंडज पक्षी, जरायुज मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों परिवार को जरूर शेयर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।